ओमान वर्सेस नामीबिया आज से 5 मैच सीरीज का जो सीरीज है उसका आगाज हुआ और पहला मैच आज हुआ ओमान वर्सेस नामीबिया के बीच में। दो अलग अलग सूरत में आप इस सीरीज को देख सकते हैं। एक ओमान की बात करें तो वो एससीसी प्रीमियर कप की तैयारी के लिहाज से उन्होंने सीरीज यहाँ पर रखवाई है और अगर आप नामीबिया को देखें तो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप की अपनी तैयारियों में लगी हुई है। दोनों के अपने अलग अलग रीजन है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हैं और उसी लिहाज से डेविड विली जो है वो भी कहीं ना कहीं अब आ ही गया आ गए फाइनली, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना T20 वर्ल्ड कप नामीबिया के लिए खेलना है। वहां पर एक चीज जरूर है, दिलक्रिट शुरू में ये कहना चाहेगा कि ओमान के लिए T20 वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन को तो आप छोड़ दें, प्रीमियर कप के लिहाज से ठीक है। चलिए आप जो मैचेस खेले और यहाँ जो आप खेल रहे हैं, जिस तरीके की पिचेस आप यूज कर रहे हैं, जिस तरीके की पिचेस में आप खेल रहे हैं, ये प्रीमियर कप में तो ठीक है क्योंकि प्रीमियर कप आप ही के यहाँ जी हाँ। लेकिन इससे पीएनजी के खिलाफ जो आपने सीरीज खेली इन पिचेस पे और जो नामीबिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, इससे T20 वर्ल्ड कप में फायदा मिलेगा ये बहुत ही कम चांस नजर नहीं आता। अब आप कहेंगे कि जो वेस्ट इंडीज वगैरह है वहां पर जो है जो पिचेस जो है वो स्लो साइड में रहेगी। यूएसए में भी कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा फुल मेंबर्स का। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपको जाकर अवे में खेलना है, वहां पर कंडीशंस अलग होंगी, वेदर्स कहीं ना कहीं अलग होंगे, वो सब चीजें बात की बात है, बाद में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एंड ओमान वर्सेस नामीबिया पहले मैच की शुरुआत फेस बाय फेस से करेंगे, फिर चलेंगे आगे की चीजों पर गौर करने के आखिर ओमान की जो परफॉर्मेंस है उसका जो ग्राफ है वो आखिर इतना पहले मैच में गिरा कैसे। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें, ओमान ने 48 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नामीबिया ने अगर हम बात करें 36 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत पीछे रह गया नामीबिया, बहुत विकेट भी गिरे। पहला फेस ओमान के नाम रहा। दूसरे फेस की बात करें 7 से 15 की, तो 39 रन बनाए ओमान ने यहाँ पर और 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर नामीबिया ने 45 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। 7 से 15 ओवर की अगर हम बात करें, ये फेस नामीबिया के नाम रहा। कहना होगा इतना बेहतर नहीं था, चाहे आप ओमान की बात करें नामीबिया की बात करें, लेकिन फिर भी नामीबिया के फेवर में रहा क्योंकि मैच का जो स्कोर था वो काफी छोटा था, लो स्कोरिंग गेम था। जरूर। उसके बाद 16 से 20 डेथ फेस की बात करें, 22 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर ओमान ने और 33 रन 33 रन किए बिना कोई विकेट गवाए यहाँ पर नामीबिया ने, और इस मैच को जीता। 109 रन 9 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए ओमान ने और 114 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर के अंदर इस चेस को कर दिखाया नामीबिया की टीम। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे इस फेस बाय फेस में तो 2 फेजेस जो है वो नामीबिया ने जीते, सेकंड और थर्ड फेज, और सिर्फ पहला फेज जो है पावर प्ले वाला वही ओमान नामीबिया भारी पड़ा। यानी सिर्फ पहले ही फेज में ओमान जो है चाहे वो बॉलिंग करा रहा हो या फिर बैटिंग करा रहा हो, नामीबिया भारी पड़ा। उसके बाद सारे फेसेस में चाहे वो बॉलिंग से हो बैटिंग से हो, नामीबिया इस गेम में हावी रहा है। अब बैटिंग कार्ड की बात करें, बैटिंग कार्ड और स्कोर्स आप ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा बैटिंग कार्ड को भी थोड़ा हटाकर क्यों ना हम पहले देखें कि ओमान ने जो है स्कोर्स जो है वो कौन कौन से एरियाज में आज किए। बहुत लो स्कोरिंग गेम रहा है, इसलिए टीम का स्कोर चार्ट यहाँ पर जाना जरूरी रहेगा। एंड स्कोर कार्ड यहाँ पर सब देख पा रहे हैं, स्कोर चार्ट जो है वो सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा एरिया जो है थोड़ा सा और यहाँ पर टारगेट किया जाना चाहिए था, जो ओमान बहुत चुका है आज के मैच में? जरूर देखिए, स्ट्रेट का एरिया है, आप लॉन्ग ऑफ का लॉन्ग ऑन का एरिया देखेंगे, वहां पर इतने रन आए नहीं है। 7 रन और 3 रन रेस्पेक्टिवली आए हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ प्लेयर आउट हुए हैं जो शायद स्ट्रेट खेलते, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का लगाने जाते तो शायद लग सकता था। ये दिल्ली क्रिकेट को उम्मीद और यार इस वी को सिंगल डबल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है, कोई छोटा ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी एरियाज को तो खैर अच्छा इस्तेमाल किया है। मिड विकेट 36, कवर एरिया 22 रन, बैकवर्ड माफ कीजिएगा पॉइंट एरिया और बैकवर्ड पॉइंट एरिया 16 रन के लिए, थर्ड मैन 11, फाइन लेग तो कोई एरिया होता नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी ले लीजिए 2 रन वहां है। और स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 8 रन आए। पर मेनली जो एरिया रहा जिससे नदारद रहे ओमान के बल्लेबाज, वो था लॉन्ग ऑफ का और लॉन्ग ऑन का। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वी वाले एरिया को अगर थोड़ा सा और टारगेट किया जाता, सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए या फिर बाउंड्रीज के लिए भी सीधा बल्ले से खेलने की कोशिश की जाती, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 30 से 35 रन ज्यादा देखने को मिलता आपको, और ओमान के 2 से 3 विकेट आपको कम देखने को गिरने को मिलते अगर ओमान सीधे बल्ले का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा करता और वी का टारगेट जहां पर वो बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान दिया नहीं। बैटिंग कार्ड की तरफ चले वापस से। बैटिंग कार्ड कुछ इस तरीके का है। बैटिंग कार्ड में आप जो भी स्कोरर्स है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैसे आकिब जीसान और पूरे जो मान का जो बैटिंग कार्ड आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा रीजन रहा है आज की डेट पर, जो इनकी जो सबसे स्टार प्लेयर्स हैं, जीशान की मैं बात करूं, आकिब की बात करूं या फिर नीचे आकर अयान खान की क्यों ना मैं बात करूं, इनसे सबसे बड़ी चूक हुई है कि ये बहुत ज्यादा शेल में कहीं ना कहीं अपनी इनिंग को लेकर पहले उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल दी, और ऐसा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा इस तरह की बॉलिंग थी कि आपको डॉट बॉल खेलने को
मजबूर कर रहे हो। एक आध गेंद समझ में आता है, लेकिन एक अच्छी गेंद जिसपे आप सिंगल निकाल सकते हैं, डबल निकाल सकते हैं, उसको भी डिफेंड करने के चक्कर में हुआ क्या कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो गिरता चला जा रहा था लगातार, बॉल्स हावी होती जा रही थी, रन्स कम होते जा रहे थे। इस प्रेशर में जब उन्हें लगा कि अब बहुत स्ट्राइक रेट जो है वो कम होता जा रहा है, अब मुझे एक हवाई फायर की जरूरत है, और वही करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन ने अपने विकेट यहाँ पर गंवाए हैं। अब अगर आप देखेंगे आकिब इलियास बहुत ज्यादा सेल में चले गए, 20 गेंदों पे 19 रन, और जबकि जब वो आए थे तो एक अच्छा स्टार्ट टीम को मिला हुआ, जरूर, जी हाँ, बिल्कुल, 41 पे पहला विकेट गिरा था, और पावर भी खत्म नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से आकिब इलियास की बैटिंग बहुत ही खराब रही है 20 गेंदें लेकर। जिशान मकसूद 14 गेंदों में 9 रन, अयान खान की भी कहानी वही रही है। अगर आप देखेंगे 8 बॉलों में 5 रन, वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंस, और इसी तरह के एक चीज जरूर देखिए, अगर आपको समझ में आएगा, जिन्होंने भी मैच देखा या जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, एक चीज जरूर है कि जब बल्लेबाज सेटल इन हो रहे हैं, जब पिच थोड़ा सा डिफरेंट है, जरूर मान रहे हैं, यहाँ पर ओमान की गलती जरूर है कि वो पिच थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा रुक कर बॉल आ रहा है, चाहे पहली इनिंग में हो, दूसरी इनिंग में हो, इतनी तेजी के साथ बॉल नहीं आ रही है यहाँ पर बल्लेबाज जब बॉलें ले रहे हैं 15 बॉल 16 बॉल, लेकिन जैसे ही वो एक्सीलरेट करने जा रहे हैं, इतना वाहियात शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दे रहे हैं। लेकिन एक्सीलरेशन आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, डाउन द ग्राउंड खेलकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मार रहे हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा एरिया देखकर मारना चाहिए कि यहाँ प्लेयर है, जहां जहां ओमान ने मारा है वहां प्लेयर मौजूद है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, और रीडिंग नहीं है, फील्ड रीडिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आई कि हम शॉट मार तो रहे हैं, किस तरफ मार रहे हैं ये भी देखने की। अगर प्लेयर ने क्रॉस नहीं किया, अगर बाउंड्री 6 पे नहीं खत्म, तो हमारा विकेट गया। कश्यप को देख लीजिए, आप इतना अच्छा सेटल हो चुके हैं, लेकिन ठीक है मारने गए, कोई बात नहीं, शायद वो शेल को तोड़ना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने इतना नहीं देखा कि मिड विकेट पर एक प्लेयर है, बर्नर स्कॉट बॉलिंग करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कुछ ना कुछ मुझे फंसाया जा रहा है, यहाँ पार नहीं हुआ और सीधा हाथों में कैच दे। बिल्कुल, ये रेटिंग आनी चाहिए। अब आप कोई नए प्लेयर्स नहीं, और प्लीज और गौर करिएगा, ये कोई हम इस मैच के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे। पीएनजी जिन्होंने भी हमारा ओमान वर्सेस पीएनजी का जो एनालाइसिस है 3 मैचों का, वो सुना होगा, उसमें भी हमने आपसे कहा था कि ओमान जीता जरूर है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को नहीं लगी। बैटिंग बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट हुई है, बहुत ज्यादा इररिस्पांसिबल टाइप की हुई है, वो हमें देखने को मिला ओमान की बैटिंग में। वहां पे भी हमने चीज कही थी, और अभी भी ओमान की दिक्कत है। और अगर हम यहाँ बात करें, और ये भले ही अब ये मैं सोच के चलिए कि जो टीम जो है वो घर में है, तो हाँ बहुत फेवरेट्स है प्रीमियर जीतेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी रीजनल फाइनल में था, लेकिन आखिर जीता तो वहां पे ओमान, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो वहां पर 2 स्पॉट थे, इसलिए दोनों पहुंच गए, लेकिन प्रीमियर कप में तो सिर्फ 1 स्पॉट है। तो बिल्कुल भी इसे हल्के मत लीजिए। ओमान से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार बैटिंग में झलक रही है। गलत बॉल्स को पिक करना, ओवर शेल में चले जाना, फील्डिंग रीडिंग ना करना, ये हमें लगातार देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न ये बहुत बड़ा बैकफायर कर सकता है प्रीमियर कप में, और फिर आप धीरे धीरे बैठे रहे, इस पे इंप्रूवमेंट हो जाए तो बेहतर है। यूनिकली मैचेस आपने रखवाए हैं, तो इंप्रूवमेंट देखना हम चाहेंगे कि देखना सेकंड मैच में। एंड नाइवा की बॉलिंग की बात करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा है सारे बॉलर्स का डे आउट। अगर हम देखें, सबसे बेस्ट लुंगा मिनी, 4 ओवर में 1 मेडन 13 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं। अच्छा इस्तेमाल किया बैक ऑफ लेंथ बॉलर ने, पेसर बॉलर्स तो ज्यादातर वही बॉलर रखी है बैक ऑफ लेंथ। अगर हम बात करें शॉर्ट और गुड और शॉर्ट लेंथ के बीच में ज्यादातर एरिया वही चुना है, उसी एरिया में सारे बॉलर्स ने मिलकर बॉलिंग कराई है। आप ट्रम्पलमैन 4 ओवर में 28 रन 2 विकेट, डेविड वीजा इतने टाइम बाद आए हैं टीम में, लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया, 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट, सीधा आए और सीधा इम्पैक्ट छोड़ दिया उन्होंने। इससे पता चलता है कि वर्ल्ड कप में कितने बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे ये नाइबिया के लिए, जाहिर सी बात है। ग्रैंड रास्मस 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट, उनका बॉलिंग से वो अच्छा कर ही रहे हैं, पर दिक्कत कहीं और आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर ये बात है, एक चीज अच्छी लगी देखकर कि सिर्फ 5 से 6 बॉलर्स ही यहाँ पर बेस्ट लगा। जी हाँ, सारे बॉलर्स मिलकर कराए, सब बॉलर्स ने ही बॉलिंग कराई। अगर आप देखें क्योंकि गराड भी आप ऑलराउंडर लगातार कराने लगे, इस बार से नहीं, वो पिछले साल से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो 5-6 बॉलर्स ठीक है, ये बेहतर है। चलिए हम नाइवा की चेस की तरफ यहाँ चलते हैं, जिसकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। बैटिंग कार्ड से पहले जानना चाहेंगे नाइवा का स्कोरिंग। जरूर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको खुद ही एग्जाम्पल मिल जाएगा कि नाइबिया ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का क्या इस्तेमाल किया है। 14 और 12 रन रेस्पेक्टिवली उन्होंने मारे हैं इन एरियाज में। उसके बाद मिड विकेट 16
आप कवर एरिया 15, पॉइंट एरिया 12, तो शानदार इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया को उन्होंने चुना हो और जबरदस्ती का वहीं टारगेट किए जा रहे हो, ये हमें देखने को नहीं मिला, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि अगर ओमान जो है वो सीधे खेलने की कोशिश करता तो 20-25 आराम से बहुत ज्यादा होते, आराम से। उनके विकेट्स थोड़े कम भी जरूर, यहाँ पर जरूर। गिरते हुए हमें नजर आते। लेकिन आई भाई वही हुआ, उन्होंने वी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है, लगभग 26 रन उन्होंने यहाँ से बटोरे देख लीजिए और उनके आप। विकेट सिर्फ 6 ही गिरे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ओमान ने आज मिस आउट की है अपनी बैटिंग यूनिट में। अब यहाँ चले बैटिंग कार्ड की तरफ, तो बैटिंग कार्ड जैसे कि मैंने कहा दिक्कत कहीं और है। जी हाँ। सीधा गिलहार रासमस की बात करें, बहुत ही ज्यादा खराब शॉट था, एक्सपेक्टेड था ग्राहक से कि वो उस तरीके का और शॉट ये हमें खेलने का ट्राई करेंगे। ये हमें देखने को मिला था नेपाल ट्राई सीरीज में जी भी, हाँ। इस तरीके का वाहियात शॉट उनके बल्ले से ये हमें देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा, डेफिनेटली नाइम के लिए बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन वो बड़े नाम अच्छे रन्स में तब्दील होते हुए फिलहाल जी हाँ। T20 फॉर्मेट में बिल्कुल, हमें बिल्कुल। रिसेंटली नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खास करके हम यहाँ बात कर रहे हैं। जेपी कॉर्ड से ओपनर, फिर ओपनर चेंज। फिर ओपनर चेंज यहाँ पर हुआ क्योंकि ओपनर सेटल हुई ही नहीं है यार। और जो निकोलस जेविन बहुत ही ऑब्वियस से चॉइस है वो लेता ही है, बिल्कुल समझ से परे रहा ये। विराट रासमस 3 रन बनाकर यहाँ पर आउट हुए और यान फ्रैलिंग वो यहाँ पर आउट हुए। मतलब गेंद जो है सीधा आ रही है बॉल, कनेक्शन नहीं, करेक्शन है वो कहीं पर भी नहीं है। यानी क्लियर है कि बॉल जो देखनी चाहिए कि बॉल किस तरफ से आ रही है उस पर शायद बिल्कुल भी नजर नहीं रही। विराट रासमस ने चूक करके यान फ्रैलिंग भी। जैन ग्रीन की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग रही 26, क्योंकि चेस कर रहे थे आप। जी हाँ, कितना स्लो खेले नहीं खेले मैटर नहीं करता, वो मैटर करता अगर आपकी टीम हार। जरूर। तो यही 26 रन 29 गेंदों में शायद जाके जो टीम के लिए बोझ से बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली आपकी टीम जीती है तो कोई मैटर नहीं करेगा कि आपका स्ट्राइक रेट कैसा था क्या नहीं था। उसके बाद नीचे आकर काम किया डेविड वीज ने। देखिए इसी रोल की यार बात कर रहे थे, बस यही तो है, बहुत बड़े क्वालिटी प्लेयर है, उनसे यही उम्मीद करते हैं। उनसे तो वर्ल्ड कप में भी 150 की स्ट्राइक रेट से इस पे बैटिंग की जहां पर किसी से बैटिंग हो ही नहीं रही थी यार। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े अच्छे प्लेयर पिच का रोना नहीं रोते, वो हर पिच पर अपने अपने कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जरूर कुछ बहुत अच्छे प्लेयर ओमान के पास है, बहुत अच्छे ओमान के कश्यप प्रजापति आज के दिन जरूर, तो नाइबिया के पास भी ऐसे प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके फिर अपने आप को रन्स करना होगा। आप पारी देखिए डेविड वीजा की, उन्होंने यही किया है, बहुत अच्छा काम किया। पर उनसे वर्ल्ड कप में भी उम्मीद रहेगी कि वो एक बड़ा परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी करके दें अपनी टीम के लिए, पर यहाँ पर आज उन्होंने बखूबी करके दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नाइबिया के लिए फिर भी एक्सक्यूज यूज कर सकते हैं कि टीम टूर पे आई है पहली बार। जी हाँ, पहली बार तो नहीं, लेकिन टीम टूर पे यहाँ पर आई है और काफी वक्त बाद T20 खेल रही है, तो शायद 1-2 मैच आप उन्हें अडॉप्ट के तौर पर जरूर, एक्सक्यूज। लेकिन ओमान को क्या एक्सक्यूज, यहीं पर खेलते हैं वो, उस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रही है। एंड ओमान की बॉलिंग की बात करें, बिलाल खान का अब कह सकते हैं रेयर बैड डे गया है। जरूर, बहुत ही रेयर डे गया है। 33 रन देकर 0 विकेट, उम्मीद करेंगे वो एक टच में आए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो ओमान की बॉलिंग के लिए। जी हाँ, प्रीमियर कप अगर जीतना होगा इनका बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल होगा। और फैयाज भट्ट ने अच्छा किया, स्लो पिच थी, उनको काफी फायदा मिला। अगर ये पिच थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली होता है या थोड़ा सा ग्रास होता है इस पर, तो उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है इस पर, क्योंकि स्लो पिच में ऐसे बॉलर बहुत काम आते हैं जो जिनकी ज्यादा स्पीड नहीं है। फैयाज भट्ट 3 विकेट उन्होंने निकाले। मेहरन खान, उनकी भी इतनी कोई अच्छी खासी कहना होगा, इतनी कोई तेजी के साथ नहीं आते हैं वो, 2 विकेट उन्होंने भी निकाले 19 रन देकर। लाइन अच्छी थी, इसकी तारीफ करनी होगी दोनों ही बॉलर्स की। अगर आप स्लोअर बॉलर हैं तो बस स्टंप लाइन से मत हटिए, वरना आपकी बहुत ज्यादा धुनाई हो सकती है, जैसे हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन इन दोनों बॉलर से स्टंप लाइन से नहीं हटे, इसका क्रेडिट देना होगा। आकिब इलियास ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 3 ओवर में 9 रन 1 विकेट। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज और है, यहाँ पर जिसान मकसूद ने 7 बॉलरों का इस्तेमाल किया है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। नहीं। आप रफीउल्लाह से 2 ओवर और कराकर इस पर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी। ये एक और चीज यहाँ पर खराब रही है। तो ओवरऑल ओमान ने डिसअपॉइंट किया है हर पैरामीटर से, अगर आज के कम से कम पहले T20 की या पहले T20 की यहाँ पर बात की जाए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है, और नाइक मैंने 1-0 से इस मैच को जीतकर 5 मैच की सीरीज में 1-0 से लीड अब आगे बना ली है। बात यहाँ पर लीड से ज्यादा ये होगी कि ओमान किस तरह से वापसी करता है, किस तरह से वो चीजों को ठीक करता है, क्योंकि उनके लिए प्रीमियर का बहुत नजदीक है। नाइमे के लिए वर्ल्ड कप काफी वक्त है, लेकिन उनके लिए सिर्फ 8-9 दिन का वक्त बचा है, उसके बाद प्रीमियर कप शुरू हो जाएगा, जहां पर अच्छी टीमें उनका टेस्ट लेने के लिए तैयार है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बाकी बने रेगुलर चैनल के साथ। आयरलैंड वॉल्स वर्सेस नेपाल का भी मैच आज हुआ, उसकी भी डाली हुई है, जाकर एक बार जरूर सुनो।